वेलकम मेरे नई वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले एक स्पेशल हत्याकांड जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है उसको लेकर अपडेट देने वाले। आप सभी जानते हैं कि इंदौर का जो कपल था, जी हाँ दोस्तों, उस हत्याकांड को लेकर आपको रियलिटी बताने वाले कि ऐसे क्यों हुआ, सोनम ने ऐसा क्यों किया और बेसिकली जो रघुवंशी है उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। आप सभी जानते हैं कि भाई दोनों की कुछ समय पहले शादी हुई थी और 13 मई को शादी हुई थी और शादी के बाद ही ये जो हत्याकांड इसको अंजाम दे दिया गया और बेसिकली यहाँ पर जो कत्ल हुआ है दोस्तों, विश्वास का कत्ल हुआ है, बहुत ही गलत हत्याकांड यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली इंदौर का जो कपल था इनकी अभी हाल ही के अंदर शादी हुई थी और शादी होने के बाद में, जी हाँ दोस्तों, जो सोनम है उसका किसी और से दोस्तों अफेयर चल रहा था। और ये अफेयर जो चल रहा था वो उसके फादर की एक शॉप है और उस फादर के शॉप पर एक लड़का काम करता है, राज कुशवाहा नाम का लड़का है जो काम करता है और उसी से बाकायदा इसका अफेयर चल रहा था। शादी से पहले अफेयर चल रहा था और इसकी शादी को लेकर भी कुछ वीडियोस अभी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जहाँ पर ये लड़की खुश नज़र नहीं आ रही है और बेसिकली मना कर सकते थे कि भाई मेरे को शादी नहीं करनी है, लेकिन इसने शादी की और शादी करने के बाद दोस्तों, शादी करने से पहले एक बहुत बड़ा प्लान बन चुका था और ये राज कुशवाहा सोनम ने मिलकर प्रोग्राम बनाया था कि शादी के बाद में जो ये लड़का है बेसिकली राजा रघुवंशी है, इसको भाई इसके रास्ते से हटा दिया जाएगा। इसको लेकर पहले ही प्रोग्राम बन चुका था, ये कन्फर्म मान सकते हैं। तो बाकायदा शादी होती है, पूरे परिवार हर्षोल्लास से शादी करता है, सारे खुश होते हैं और शादी के बाद बेसिकली क्या होता है कि हनीमून के लिए ये जो कपल है, खासकर राजा रघुवंशी तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने चालाकी से बाकायदा मेघालय का ट्रिप बनाया कि उन्हीं के हनीमून के लिए भाई मेघालय जाना है। इसके पीछे कारण था कि ये प्रोग्राम पहले ही बन चुका था कि शादी के बाद में राजा रघुवंशी है उसको एक ऐसी जगह पर लेकर जाया जाएगा जो जहाँ एकांत हो, सुनसान हो और जहाँ इसकी हत्या की जा सके। और वो हत्या भी कैसी लगे, वो हत्या भी बेसिकली एक एक्सीडेंट लगे। सो भाई मेघालय का प्रोग्राम बनाया गया और एक सरप्राइज़ देते हुए इस सोनम लड़की ने राजा रघुवंशी से कहा कि मैंने 2 टिकट हैं वो बुक कर दिए हैं और हमें मेघालय जाना है। हालांकि राजा रघुवंशी मेघालय जाने के लिए इच्छुक नहीं था, बट नई नई शादी हुई थी। उसकी एक पत्नी ने कहा कि मैंने तो टिकट बुक कर दी, अब चलना पड़ेगा। तो भाई वो रेडी हो गया कि ठीक है भाई चलेंगे। तो भाई वो बाकायदा सब होने के बाद में वो जाते हैं, पूरे परिवार से परमिशन लेते हैं। परिवार तो खुश था कि भाई चलो नई शादी हुई है तो सारी खुशियाँ मिले, तो उनको खुशी खुशी वहाँ पर भेज दिया जाता है और चले जाते हैं। लेकिन इधर ही जो राजा रघुवंशी है उसकी भाई शादी से पहले ही उसका जो मर्डर है, उसकी हत्या है, उसका प्रोग्राम पहले ही बन चुका था। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर जो राज कुशवाहा है उसने 3 सुपारी किलर थे, बेसिकली विशाल, आकाश और आनंद नाम के 3 लड़के होते हैं जिनको सुपारी दे दी जाती है। और बाकायदा जब ये ट्रिप बनाया गया था उससे पहले ही इन तीनों ही लड़कों को भाई 50,000 रुपये दे दिए जाते हैं और 50,000 रुपये के साथ इनको एक मोबाइल भी दे दिया जाता है और 17 तारीख को ही इनको मेघालय के लिए रवाना कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पर जो सोनम है और बेसिकली राजा है वो 20 मई को वहाँ पर जाते हैं, 20 मई को पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वो 3 लड़के थे वो भी इनके आसपास ही वहाँ रुके रहते हैं, ठहरे रहते हैं। और इनको जो फ़ोन दिया गया था उस फ़ोन से ये जो सोनम है उसका अटैचमेंट लगातार रहती है, उनको लगातार इनके संपर्क में थी, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी। और फिर वो लगातार भाई पीछा करते रहते हैं। सोनम उसको लोकेशन भेजती रहती है कि हम यहाँ हैं, अब यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। इस दौरान परिवार से बात होती है, तो परिवार से जो बात होती है वो भी भाई बनावटी बात होती है। हाँ मम्मी हम ये कर रहे हैं, फलाना ढिमका कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, ये सब बातें होती हैं। और भाई फिर क्या होता है कि बेसिकली 23 मई का उस दिन आ जाता है और 23 मई के दिन बेसिकली ये एक पहाड़ी के पास होते हैं और वहाँ पर वो तीनों लड़के पहुँच जाते हैं। उनके पास एक तेज़ हथियार होता है, धारदार हथियार होता है, तेज़ धारदार हथियार होता है। और बेसिकली वहाँ जाकर वो जो ये राजा होता है उस राजा के सर में ज़ोरदार अटैक करते हैं, एक अगले हिस्से में और एक पिछले हिस्से में। भाई उसको तेज़ धारदार हथियार से मार दिया जाता है और उसकी जो लाश है उसको नीचे जो खाई है उसमें भाई फेंक दिया जाता है। और बेसिकली जो राजा है इसकी लाश भी भाई 9 जून को मिली थी। और फिर लगातार हम प्रेयर कर रहे थे, सभी प्रेयर कर रहे थे कि भाई जो उनकी पत्नी है उसको किसी ने शायद अपहरण कर लिया है। उसका परिवार भी दुआ कर रहा था कि भाई वो सोनम खुशहाल हो, जल्दी से मिल जाए। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन ये लड़की अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश से गाजीपुर से मिल गई है। और अब जो मेघालय पुलिस है उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उन्होंने जो विटनेस कड़ी से कड़ी मिलाई है दोस्तों, भी क्लियर हो गया है कि इसी लड़की ने, जी हाँ दोस्तों, बेसिकली हालांकि ये चीज़ क्लियर थी लेकिन इसी लड़की ने राजा की भाई हत्या करवाई है, निर्मम हत्या करवाई है। और इतनी बेशरम ये लड़की है भाई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अगर इसको भाई शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देना था, शादी नहीं करनी थी। इसने बेवजह एक नाजायज़ इस लड़के को हत्या करवाई है और भाई ये रिश्तों का कत्ल करवाया है।
बाकी बहुत जघन्य अपराध इस लड़की ने कराया है, इसको तो भाई फांसी तो होनी ही चाहिए, कन्फर्म होनी चाहिए। तो ये घटना है जो इंदौर वाली घटना है, जिनको निकल कर जो कड़ियाँ हैं वो सामने खुल कर आ रही हैं। तो एक प्रकार से ये भाई सुपारी देकर मर्डर करवाया गया है, बहुत ही जघन्य अपराध इस लड़की ने किया है। राज कुशवाहा भी वहाँ से डील कर रहा था, पैसे देकर सुपारी किलर भेजे हैं। तो राज कुशवाहा और ये जो लड़की है सोनम, ये भाई बिल्कुल जिम्मेदार है, ये लड़की बिल्कुल जिम्मेदार है इन दोनों इस हत्याकांड के लिए। और परिवार काफ़ी दुख है। तो भाई ऐसा है कि आपको शादी नहीं करना तो पहले मना कर दो, लेकिन ऐसी गंदी हरकत, घटिया हरकत करने से क्या फ़ायदा है। तो आप क्या सोचते हैं इस लड़की के बारे में, इस लड़की को कैसे सज़ा मिलनी चाहिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में।